Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours 30 minutes emit radiation which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with the source will be dash hours. So for this question, अगर हम question का key concept देखें यहाँ पे, so the key concept we will be using is the concept of half-life of a radioactive substance. ठीक है, तो हाफ लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन वी हैव सीन दैट इज गिवन बाय टी ऑफ हाफ, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द डिसइंटीग्रेशन. इट इज गिवन बाय ln of 2 बाय लैम्डा, where लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, राइट. सो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स है जिसका हाफ लाइफ हमें गिवन है. तो हमें हाफ लाइफ कितना गिवन है, अगर हम देखें तो इट इज 2.5 आवर्स. ठीक है ना. emits radiation which is 64 times the permissible safe level. 64 टाइम है. बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना होगा, ये जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज डीपीएस हम लिख रहे हैं, विच इज नथिंग बट द एक्टिविटी. ठीक है, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, कितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होगा उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी और उतना ज़्यादा इट विल बी रेडियो एक्टिवली वी कैन से हार्मफुल. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ डिनोटेड विथ ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर हाफ लाइफ के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो वी कैन राइट फॉर वन हाफ लाइफ, दैट इज एक हाफ लाइफ के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, या फिर एक हाफ लाइफ के बाद जो क्वांटिटी बचती है हमारे पास, दैट इज एन, दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन आफ्टर वन हाफ लाइफ इज एन इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2. यानी कि एन नॉट इनिशियली जो भी प्रेजेंट होंगे उसके हाफ बचेंगे एक हाफ लाइफ पे. दो हाफ लाइफ पे क्या होगा, इट विल बी एन इक्वल्स टू एन नॉट बाई 4, और इसको हम लिख सकते हैं एन नॉट बाई 2 का स्क्वायर. सिमिलरली 3 के लिए हो जाएगा एन नॉट बाई 8, और फाइनली हम अगर बोले एन हाफ लाइफ के लिए तो एन विल बी इक्वल्स टू एन नॉट बाय 2 रेज टू एन. ठीक है ना. सो ये जनरलाइज कर दिया हमने यहाँ पे. अब हमें बोला गया बेसिकली जो रेडिएशन है वो 64 टाइम्स है. अच्छा, एक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्टिविटी को हम लिखते हैं बेसिकली लैम्डा इंटू एन. ठीक है ना, जो ऑलरेडी हमने डी के लॉ में देखा है. तो यहाँ पे हम जस्ट अगर लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, सो इट विल बिकम लैम्डा नॉट लैम्डा एंड दिस विल बी 2 रेज टू एन. जनरलाइज टर्म में हम लिख रहे हैं तो इट विल बी ए इक्वल टू ए नॉट बाय 2 रेज टू एन, राइट. अब एक्टिविटी 64 टाइम्स गिवन है हमें, राइट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी को. तो इंटेंसिटी बेसिकली 64 टाइम्स गिवन है, तो दैट इज नथिंग बट द एक्टिविटी ओनली. एक्टिविटी भी उतनी प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करेगी. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो बीन गिवन ए नॉट बाय 64. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर 2 रेज टू एन विल बी इक्वल्स टू 64. तो एन की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम 2 रेज टू 6 लिख सकते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी 6. यानी कि 6 हाफ लाइफ बाद इट विल बी सेफ टू वर्क विद द सोर्स. So we can write therefore time after which source will become safe will be after 3 half life, 3 into half life, right. So 6 into half life, sorry. So 6 into 5 by 2, that comes out to be 15 hours. So 15 hours were it is the permissible limit. So I hope you understood the solution. All the best.